झांसी में रेल कोच नवीनीकरण कारखाना का काम पूरा हो चुका है। ये कारखाना एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और यहाँ रोबोटिक कोच पेंट बूथ बनाए गए हैं। यानी इस पेंट बूथ में रोबोट रेल कोचों पर पेंट करेंगे। साथ ही देश की सबसे हाईटेक वंदे भारत ट्रेन के कोचों की मरम्मत भी होगी। भारतीय रेलवे में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ये हम लोग पेंट बूथ में खड़े हैं, जहां फर्स्ट टाइम ये इंडियन रेलवे में रोबोटिक सिस्टम जो पेंटिंग के लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है कावासाकी का। मैं उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करने वाला हूं, कुछ बताना चाह रहा हूं कि ये जो रोबोटिक आर्म है, ये एक कोच को 1 घंटे में पूरा पेंट कर देगा और ये फ्री मैनलेस है, इसमें आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम लोग एक कमांड देंगे, ये कमांड पे काम करेगा और ये 1 घंटे में हमारा पूरा कोच विदाउट मैनुअल किसी को हार्मफुल होते हुए ये बाहर निकलेगा, रेडी होगा। हम इसका मूवमेंट करके दिखाएंगे। ये जापान से हमने ट्रांसपोर्ट किया है, कावासाकी मेक का है। और जो वंदे भारत के लिए सेम कोच, सेम रोबोटिक आर्म हम यूज़ कर सकते हैं ये पेंटिंग के लिए भी। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जो रेलवे में आगे जाके बहुत अपग्रेड होगा और बहुत सारा काम जो इंडियन रेलवे में एक न्यू टेक्नोलॉजी पे पेंटिंग का स्तर बढ़ाएगा। फिलहाल अभी कारखाने में मशीनरी टेस्टिंग का काम चल रहा है, लेकिन जल्द ही यहाँ सजाने और मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। इस कारखाने का उद्घाटन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही झांसी आ सकते हैं। बता दें, इस कारखाने में एक साथ 50 कोचों की मरम्मत हो सकेगी और यहाँ पर 50 कोच होल्डिंग बनाए गए हैं। इसके अलावा टर्न टेबल, क्रेन, RRV जैसी चीजें भी रिमोट से ऑपरेट की जाएंगी। इसके अलावा 6 टेक्नीशियन और 4 JE और SSE की भी नियुक्ति की गई है। जिन कंपनियों की मशीन लगी हुई है, उन कंपनियों के अधिकारियों की निगरानी में मशीनों की टेस्टिंग का काम काफी तेजी से चल रहा है। हम लोग खड़े हैं अभी बोगी शॉप में। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि ये डिसअसेंबली शॉप है, यूनिट है। यहाँ पे बोगी आएगी और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, वो अलग अलग किए जाएंगे और रिस्पेक्टिव उनकी जो बेंचेस है, वर्क बेंचेस बने हुए हैं, वो वहाँ भेजे जाएंगे। जो भी उनकी कमियाँ होंगी वो वहाँ दूर होंगी। और इसी में से आप व्हील सेक्शन अलग होगा, स्प्रिंग सेक्शन अलग होगा। बता दें, कारखाने के आसपास कर्मचारियों के रहने के लिए 150 क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। वहीं रेलवे ने कारखाने को टेक ओवर करते हुए यहाँ मुख्य कारखाना प्रबंधक यानी CWM अतुल कनौजिया की नियुक्ति भी कर दी है। ये हमारी पूरी टीम आप देख रहे हैं, जो रेल कोच नवीनीकरण कारखाना झांसी में डिप्लॉय हुई थी, जो सब अपनी अपनी क्षमता पे एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो भारत की प्रगति में रेलवे, खास करके इंडियन रेलवे में अपना एक योगदान देते हुए ये हमारी टीम, साइड टीम। हम अभी बोगी शॉप में खड़े हैं। ये व्हील सेक्शन है हमारा। ये हम व्हील पोर्टल लेथ पे खड़े हैं, जहाँ पे हम व्हील को ग्राइंड करते हैं, उसका डाया चेक करते हैं, उसके पैरामीटर्स चेक करते हैं। अगर पैरामीटर्स ओके है तो हम इसको आगे बोगी के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं, या फिर इसको फिर ग्राइंड करके, अगर रिक्वायर्ड है तो ग्राइंडिंग प्रॉपर करके फिर पैरामीटर्स दोबारा चेक होके फिर इसको हम प्रोसेस में डालते हैं। बेसिकली ये फर्स्ट रोबोटिक पेंट बॉक्स है जो हमारा फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवे में लगा है और ये हमारा वंदे भारत के लिए भी प्रोग्रेस रहेगा। इसके फीचर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारा ACU है, हमारा सप्लाई यूनिट, बेसिकली एयर आएगा ऊपर से जो 10 माइक्रोन और 5 माइक्रोन को फिल्टर करते हुए नीचे आएगा और पेंटिंग प्रॉपर तरीके से होगी। जो इसके लिए बेसिकली हमें कुछ पैरामीटर्स रखने पड़ते हैं ताकि आइडियल पेंटिंग हो सके। जैसे कि हमारी लाइट कितनी लगी हुई है इसके अंदर, हमें जो 1000 लुमिनेशन इसका कंट्रोल करना पड़ता है, हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, कुछ टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है ताकि इसमें अच्छी तरह से पेंटिंग आइडियल कंडीशन में हो सके, ताकि यूनिफॉर्मिटी उसकी बनी रहे, ताकि क्वालिटी भी उसकी मेंटेन है। उसके बाद बूथ के फीचर्स होने के बाद ये ओवन में जाता है। ओवन में क्या होता है, उसके बर्नर फायर होता है जो हम सस्टेन टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ओवन के अंदर। 1 घंटे के लिए प्रोसेस है, वो बेकिंग होगी, प्रॉपर तरीके से बेकिंग होके वो बाहर निकल जाता है
और उसके लिए हमारे बर्नर लगे हुए हैं जो हमारे इंपोर्टेड बर्नर हैं इको फ्लेम के। बाकी और उसके फीचर्स हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है हमने, ताकि जब रोबोट खींचेगा हमारा विंच के थ्रू खींचेगा, कोई भी इसमें मैन पावर इन्वॉल्व नहीं होगा। जो भी पेंटिंग होगी वो थ्रू रोबोटिक होगी, थोड़ी ऑटोमेशन के थ्रू होगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।